Assalamu alaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 14, that is the reproduction, and the topic of our today's lecture is about the fertilization. अगर हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स कहलाता है। अब गेमेट्स में हमारे पास टू टाइप्स के गेमेट्स आ जाते हैं। इनमें हमारे पास मेल और फीमेल गेमेट्स आते हैं जिसमें स्पर्म और एग सेल की फ्यूजन होती है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्स्ट वन जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड वन इज़ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग सेल की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइज्ड एग सेल जो होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है और इसमें जो है वो अक्रेंस फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नली जो है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में परफॉर्म हो रही होती है। अगर हम एग्जांपल देखें कि कौन सी एनिमल्स में परफॉर्म होती है तो ऑल इनवर्टिब्रेट्स जो हैं इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के टू ग्रुप्स हैं जो कि फिशेस और एम्फीबियंस हैं, इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो गेमेट्स है वो दोनों मेंबर्स जो होते हैं मेल और फीमेल ले आउटसाइड इन देयर सराउंडिंग्स एट द सेम टाइम में जो गेमेट्स हैं वो ले आउट कर दिए जाते हैं, देन उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। हमारे पास जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसको इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए कि जो गेमेट्स हैं उनके लॉस होने का भी ख़तरा होता है बाय द प्रीडेटर्स। इनमें कोई भी पेरेंटल प्रोटेक्शन नहीं होती ऑफस्प्रिंग को। तो इस तरह से ज़्यादा बेटर जो है वो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसमें एग सेल की फर्टिलाइजेशन जो है इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल और लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। और इसमें भी स्टूडेंट्स फर्दर कैटेगरीज पाई जाती हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी डिफरेंट मैमल्स इन्वॉल्व होती हैं, रिप्टाइल्स इन्वॉल्व होती हैं और बर्ड्स जो हैं इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इनमें जो है वो इंटरनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। प्रोटेक्शन इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि ताकि वो अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर सकें अपने ऑफस्प्रिंग्स को। अगर हम स्टूडेंट्स बर्ड्स और रिप्टाइल्स की बात करें तो इनमें किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इन ऑर्गेनिजम्स में शेल फॉर्मेशन होती है जो कि रेजिस्ट करता है वाटर लॉस और डैमेजिंग फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज। इस तरह से नरिशमेंट के लिए जो प्रोटेक्शन है वो शेल फॉर्मेशन के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है इन द बर्ड्स एंड द रिप्टाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो मैमल हैं वो किस तरह से प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू देयर यंग वंस। अब यहाँ पे अगर हम मैमल्स की बात करें तो ये अपने यंग वंस को इनसाइड द मदर वोम में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो मैमल्स में परफॉर्म हो रहा होता है बिकॉज कि जो ये ऑर्गेनिज्म है वो अपने यंग वंस को इंटरनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको किसी भी प्रीडेटर का थ्रेट नहीं होता। इस तरह से वो इंटरनल प्रेजेंट होते हैं और मदर जो होती है वो अपने यंग वंस को ऑफस्प्रिंग्स को सप्लाई करते हैं ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर नरिशमेंट। तो इस तरह से जो ऑल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेबी तक पहुंचते हैं फ्रॉम देयर मदर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और इसकी टाइप्स को, जो कि हमारे पास टू टाइप्स थी, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, थैंक्स।